तो इन सारे मामलों पर गुफ्तगू करेंगे। इसके साथ साथ और भी जो दीगर मामला हैं वो ज़ेर बहस आएंगे और हमारे मेहमान भी हमारे साथ मौजूद होंगे। एक मेहमान हमारे साथ यहाँ पे जो है जी, वो इस वक्त टेलीफोन लाइन पर भी आरून प्रसाद, एडवोकेट, हाई कोर्ट मेंबर, सिंध बार काउंसिल हमारे साथ मौजूद हैं। सर, वेलकम टू द शो और बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। जी, थैंक यू सो मच। थैंक यू। कैसी हैं आप? तबीयत ठीक है आपकी? आई एम गुड। अच्छा, मुझे बताइएगा कि माशरे में जो है इखलाकियात कितने ज़रूरी हैं, इसकी कितनी ज़रूरत है और इस पर काम करने की अब हमारे माशरे में कितनी ज़रूरत है? देखिए, जब से हम बच्चे होते हैं, घर में पैदा होते हैं, तो जो हमारे माँ बाप हमारी परवरिश करते हैं, या अगर हम दीन की बात करें, हम बिलोंग टू हिंदू फैमिली, मैं अगर गीता की बात करूं या अगर हम कुरान पाक की बात करें, जी, तो हर मजहब जो है, हर मुआशरा और हर माँ बाप जो है, वो सबसे ज्यादा जो है इसी बात पर ही तवज्जो देते हैं, हमारी जो इखलाकियात हैं। जी, ठीक है, चाहे हम कितने भी पढ़ लिख जाएं, आज मैं वकील हूँ, कल कोई डॉक्टर हो, इंजीनियर हो, जब तक हमारे अंदर इखलाकियात नहीं है, क्या अच्छी बात फिर मैं समझता हूँ कि हमें हर चीज की फिर कमी है। तो इखलाकियात तो बहुत जरूरी हैं और सबसे ज्यादा जरूरी है। बहुत अच्छी बात है। अरुण, आपने बड़ी अच्छी बात की कि ये एक पूरा ह्यूमैनिटी के लिए, कोई भी मज़हब हो, रिलीजन हो, उसका पैगाम यही है कि आप इखलाकियात को हमेशा मलूज़ खातिर रखें। बड़ी अच्छी आपने बात की। मगर किया क्या जाए? अब प्रॉब्लम ये है कि हमारी जो बेसिक एजुकेशन, अभी कुछ देर पहले भी हम बात कर रहे थे कि स्कूलों का जो है वो ड्यूरेशन भी बढ़ा दिया गया, सब कुछ किया गया, मगर निसाब में ये चीज़ें पढ़ाई नहीं जा रही, इखलाकियात नहीं पढ़ाई जा रही, घरों के अंदर नहीं सिखाया जा रहा, स्कूल्स में, कॉलेजेस में इसके ऊपर बात नहीं हो रही। जब तक ये नहीं होगा, क्योंकि इस वक्त जो सोसाइटी हमारी है, इसमें सबसे ज़्यादा जिस चीज़ की कमी नज़र आ रही है, एक तो इखलाकियात है जो कि नापैद हो गई है, फिर उसके बाद ना यहाँ पे सिविक सेंस नज़र आता है, ना लोगों को, I'm वेरी सॉरी, बड़ी तकलीफ बात है, लेकिन उनको नहीं पता कि कैसे महज़ब माशरे जो है वो तश्कील पाते हैं या बनाए जाते हैं। और ना ये काम जो इखलाकी तरबियत है, जो ये सियासी जो लीडर हैं उनसे बड़ी इनकी वाबस्तगी होती है, इनसे एक वाबस्तगी एक चीज़ होती है, इनका तो खैर आशिकी और मौशिकी का चक्कर होता है, तो ये वो भी सिखाने की कोशिश नहीं कर रहा है। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अरुण? देखिए, जिस तरह से आपने बात स्टार्ट की निसाब से ना, कि हमारा जो तालीमी निसाब है, मैं आज लॉ ग्रेजुएट हूँ, 16 साल पढ़ने के बाद भी पूरे निसाब में 16 साल के टेन्योर में इखलाकियात का शायद सब्जेक्ट तो था मैट्रिक तक। ठीक है, और अगर हम बात करें तो सुबह ही सुबह पहला सब्जेक्ट होता था जिसमें जो है वो कुरान पाक पढ़ाया जाता था बच्चों को, और हम नॉन मुस्लिम को जो है वो इखलाकियात का एक सब्जेक्ट होता था। जी। लेकिन हमें कभी वो उस थीम से जो है ना वो पढ़ाया ही नहीं गया। हमें बस जिस तरह से किताब से रट्टा लगाया जाता है ना, आज हम मंदिर में सपोज करें कोई दीनी तालीम लेने जाते हैं, या जो दोस्त हमारे मदरसों में पढ़ने जाते हैं, तो मैं समझता हूँ कि जो अगर हम नबी पाक थोड़ा सा अगर तबसरा करें कि जो एक गैर मजहब औरत उनपे किचरा फेंकती थी, ठीक है, तो वो जब बीमार थी तो नबी पाक जो है वो उनसे पूछने गए। अगर हम नबी पाक की जिंदगी की तालीम पे मुताला करें ना, कि उन्होंने किस तरह से जिंदगी गुजारी, तो हमें बहुत से मिसाल मिलते हैं। और मैं समझता हूँ कि ये जो निसाब की हम बात कर रहे हैं, लेकिन हम मुआशरे के हम जितने भी लोग हैं ना, हम सबकी जिम्मेदारी बनती है, क्योंकि जैसे मुझे बहुत से लोग फॉलो करते होंगे, आपको करते होंगे, तो मैं समझता हूँ कि ये जिम्मेदारी पाकिस्तान के हर शहरी को उठानी होगी। अगर हम किसी एक को ब्लेम करेंगे, स्कूलिंग सिस्टम को करेंगे, या पेरेंट्स को करेंगे, या हमारे जो दीनी रहनुमा है उनको करेंगे, तो कहीं ना कहीं हम अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं। तो मुझे लगता है कि हम सबको जो है ना वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझनी चाहिए। जी अरुण, हमारे माशरे में एक चीज़ बहुत ज़्यादा हम देखते हैं कि इन्वॉल्वमेंट दूसरों की लाइफ में ना हमारे लोग करना अपना हक समझते हैं। अगर किसी की लाइफ में कुछ भी चल रहा है तो उसमें इन्वॉल्व होना आप समझते हैं बहुत अच्छी चीज़ है। जिस तरह अभी थोड़ी देर पहले हम बात कर रहे थे कि गोल्ड प्राइसेस में अगर पेरेंट्स अगर अपने बच्चे की शादी कर रहे होते हैं तो वो बड़ा परेशान होते हैं लोगों की वजह से कि अगर हमने ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे, हमने शादी में ये ना किया तो लोग क्या कहेंगे। तो ये लोगों की इन्वॉल्वमेंट ना, ये माशरे में हमारे बहुत बड़ी ख़राबी है। आप इस बात से मुत्तफिक हैं? देखिए, मैं बिल्कुल इस बात से 100% मुत्तफिक हूँ। हम वो कहावत है ना कि सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हम अपने जो है वो बिल्कुल जो अगर दिन के 24 आवर्स है ना, तो शायद हम इसी तरह से जो है वो गुजार रहे होते हैं कि हम ऐसा करें और ऐसा ना करें। वो क्यों? क्योंकि लोग क्या कहेंगे, ठीक है, लोग क्या सोचेंगे। बहुत सी चीजें हम अच्छी कर रहे होते हैं वो इसीलिए कि लोगों को अच्छी लगेंगी, और अगर कुछ बुरा कर रहे होते हैं, बुरे तरीके से पैसे कमा रहे होते हैं या व्हाटसएवर,
वो भी इसीलिए कि अच्छा घर और बड़ी गाड़ी होगी तो फिर शायद लोग इज्जत करेंगे। तो हम अच्छा और बुरा आज की तारीख में दोनों काम जो है ना वो इसी लोगों को देखते हुए ही जो है वो कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि सबसे पहले वही जो बात के सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, हमें ये खुद की ट्रेनिंग करनी पड़ेगी। और जहाँ तक मैं आपको अपनी बात बताऊं कि लिटरली मैं कोशिश करता हूँ कि डेली बहुत सी अच्छी हमारे यहाँ मोटिवेशनल स्पीकर्स हैं, बहुत सी अच्छी जो हैं वो बुक्स हैं। और अगर हम वही मैं फिर उस पे आ जाऊं कि अगर हम अपनी दीनी तालीमात पे आए, ठीक है, अगर हम डेली कुरान पाक का भी मुताला करें तो मैं समझता हूँ कि हम इन फजूल की जो चीजें हैं, लोगों की जो बातें हैं, दुनियावी जो बातें हैं, तो बेसिक मैं समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो कमी है ना वही आज हम अपने दीन से दूर हैं। लेकिन अगर हम पॉजिटिवली मुताला करें नबी पाक की, जैसे मैंने जिंदगी की बात की, या कुरान पाक का भी, तो मैं समझता हूँ कि हम वहाँ से हमें हर चीज का दर्स मिलता है। तो हम आजकल अगर मैं बात करूँ, हम घर में हम नेम कहते हैं या जैसे आप नमाज पढ़ते हैं, ठीक है ना, तो मैंने अक्सर देखा कि शायद हम फॉर्मेलिटी पूरी कर रहे होते हैं। बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही है। तो वो हमें थोड़ा सा रब से कनेक्ट होना पड़ेगा। क्या अच्छी बात है। तो मैं समझता हूँ कि दीन से कनेक्ट होंगे तो इन मामलों का इंशाल्लाह ठीक है। अरुण, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत अच्छी बातें आपने की हैं। इंशाल्लाह स्टूडियो में आपको ज़हमत देते हैं और फिर ज़रा लॉ एंड जस्टिस के हवाले से भी एक नशिस्त होगी, ज़रा मुश्किल बातें जो है वो करनी होंगी और ये वक्त की ज़रूरत है। बहुत अच्छी बात आपने की अरुण, थैंक यू सो वेरी मच। बहुत शुक्रिया। अरुण हमारे साथ थे, सोशल एक्टिविस्ट भी हैं, लॉयर भी हैं और बड़ी अच्छी गुफ्तगू कर रहे थे। समझने की ज़रूरत है वक्त को।